अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम हर एक बंदे की ज़ुबान पे एक ही एप्लीकेशन का नाम है NFT ट्रेजर, और हर बंदा इसके बारे में ही सवाल कर रहा है कि ये फेक है, फ्रॉड है या फिर ये सही है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या फिर नहीं करें। तो मैं इसका आपको सिंपली जवाब दूं कि ये 100% एप्लीकेशन सही भी है और ये 100% एप्लीकेशन फ्रॉड भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही टाइम के अंदर एक ही चीज़ 100% सही भी और ख़राब भी कैसे हो सकती है, फ्रॉड भी कैसे हो सकता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि जिन लोगों को इससे बेनिफिट हो गया, जो लोग स्टार्टिंग में इससे पैसा कमा लेंगे, उनके लिए तो ये 100% सही है, लेकिन जो पीछे बच जाएंगे, बाकी जिनका पैसा असल में इन्वेस्ट हुआ होगा, बाद में जो बच जाएंगे, उन सब के लिए ये 100% फ्रॉड है। इस तरह की हज़ारों एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं और ये 1-2 साल से नहीं, 10, 15, 20 सालों से इस तरह की कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई वेबसाइट आती है, रेफरल सिस्टम आता है, लोगों को ज्वाइन करवाना होता है। जो स्टार्टिंग वाले लोग होते हैं वो लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से कमा के जो है वो पीछे हो जाते हैं, और फिर बाद में जब वो ज़्यादा फैल जाती है, ज़्यादा रेफरल हो जाते हैं, ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर वो एप्लीकेशन, वो वेबसाइट वगैरह भाग जाती है। आपने डबल शाह का भी नाम सुना होगा पाकिस्तान के अंदर। तो अब जो लोग उस डबल शाह से पैसा ले चुके थे अपना, जिन्होंने अपना पैसा डबल करवा लिया, तो उनके लिए तो वो 100% सही था, लेकिन जिन लोगों का वो पैसा लेके भाग गया, उनके लिए तो उससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है। तो सेम यही चीज़ है इस एप्लीकेशन का। अब इस एप्लीकेशन में बेसिकली होता ये है कि जो बंदा इसको ज्वाइन कर लेता है, वो कभी भी ज्वाइन करवाने वाले को पूरी बात नहीं बताता। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये ऐसे सिस्टम होते हैं कि इसमें जब बंदा फंसता है तो वो उसका उससे निकलने का दूसरा रास्ता ही नहीं होता जब तक वो किसी दूसरे बंदे को ज्वाइन ना करवा ले। यानी कि सेम ये ऐसी चीज़ है कि आप इसके अंदर गिर गए तो आपने निकलना है, किसी दूसरे को पहले अंदर लेके आना है, फिर आपने खुद इससे निकलना है, और फिर आप जितने ज़्यादा को उसमें गिराओगे उतना आपको बेनिफिट होता रहेगा। तो सेम यही चीज़ कि आप जितने लोगों से ज़्यादा से इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करवाते रहोगे उतना आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये सालों से काम कर रही है, सालों से जो है वो विड्रॉवल दे रही है, तो ये कैसे हो सकता है, कैसे भाग सकती है। तो अब जाहिर सी बात है, जो इतना सिस्टम लेके चल रहे हैं वो 1-2 दिन के अंदर अंदर तो हज़ारों और करोड़ों के हिसाब से यूज़र नहीं बना सकते, और ना ही वो अपना जो एतमाद है वो बहाल कर सकते हैं, अपना एतमाद जो है वो कायम कर सकते हैं, जब तक कि वो अगर लाखों लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो उनको हज़ारों लोगों को ज़रूर विड्रॉ देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट करनी है कि उसने इतना कमा लिया, उसने गाड़ी ले ली, उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया। तो इसी चीज़ के अंदर आके, लालच में आके जब एक 100 बंदा ज्वाइन करेगा, जाहिर सी बात है अब वो 100 बंदा अपना विड्रॉ लेने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आगे जो है वो 10-10 लोगों को ज़रूर ज्वाइन करवाएगा। तो इसी तरह जब लिंक ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो ये जो है एप्लीकेशंस वगैरह, इस तरह की जितने भी NFT सिस्टम्स होते हैं, ये भाग जाते हैं, और इसी वजह से ही इनको लीगल भी नहीं करार दिया जा रहा, ना पाकिस्तान के अंदर ना किसी और कंट्री के अंदर। और दूसरे नंबर पे आप अगर देखेंगे तो इसकी आपको iOS यानी कि एप्पल की एप्लीकेशन भी नहीं मिलेगी, सिर्फ एंड्रॉयड की मिलेगी, क्योंकि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को बनाना, ऑथेंटिक करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, आम बंदा भी बना सकता है, लेकिन iOS की एप्लीकेशन के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आपको इसकी एप्लीकेशन भी नहीं मिलेगी। तो मैं सिंपली आपको ये गाइड करता हूँ कि जितना बच सकते हैं उतना आपको बचना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी कि 100% ये कन्फर्म है कि ये ज़रूर जो है वो भागेगी और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए जितना भी इस एप्लीकेशन से या इस तरह के कोई भी सिस्टम होते हैं जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ जी इतना पैसा रखो, लोगों को ज्वाइन करवाओ और लोगों के ज्वाइन करने पे आपको पैसा मिले, वो 100% जो है वो फ्रॉड ही होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उन्होंने लाजमी भागना ही होता है।